If a cone, a hemisphere, and a cylinder are of equal base and have the same height, what is the ratio of their volumes? यहाँ पे तीन अलग अलग फिगर जिनका कह रहा है कि बेस और हाइट सेम है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। सबसे पहले कोन दिया है, इसलिए कोन हम लोग एक मेंशन करते हैं, फिर हेमिस्फेयर और फिर सिलेंडर। तो अब तीनों का बेस सेम होगा तो तीनों का रेडियस आपको सेम लिखना है। तो इसका भी रेडियस आर लिख देते हैं, इसका भी रेडियस आर लिखेंगे और इसका भी रेडियस आर होगा। अब यहाँ पे जो हेमिस्फेयर है उसमें जो रेडियस होगा वही उसकी हाइट होगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी रेडियस ही होगा। और जब इसका हाइट आर के बराबर है तो सबकी हाइट हम आर लिख सकते हैं, क्योंकि सबका हाइट इसने बराबर बोल रखा है। तो सबका हाइट हमने आर लिख दिया। अब इनके वॉल्यूम को कंपेयर करना है। जो कोन का वॉल्यूम है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेशियो बताना है इसके साथ। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इन्हीं का रेशियो हम लोगों को करना है। तो जहां जहां एच है वहां पे हम आर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइट आर के बराबर है। तो इसको लिख सकते हो 1/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये भी हो जाएगा पाई आर क्यूब, क्योंकि एच की जगह हम लोग यूज करेंगे आर। अब पाई आर क्यूब सब में आपको कॉमन दिख रहा है, इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब रेशियो लिख सकते हो 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। अब इस पूरे रेशियो को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/2/3, यानी इनके बीच में जो रेशियो होगा 1/2/3 होगा। अब ये 1/2/3 किसका आया हुआ है, कोन का, विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फेयर एंड देन सिलेंडर। अगर इसमें किसी का ऑर्डर वो चेंज कर देता है तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। जैसे सिलेंडर को पहले बोल देगा तो फिर 3:1:2 आएगा। आपको आंसर कभी याद करके नहीं लिखना है कि नहीं ये तीन होंगे तो रेशियो हमेशा 1:2:3 आएगा। जब वो इस ऑर्डर में रहेंगे तभी रेशियो आएगा, अदरवाइज रेशियो तो 1:2:3 ही आएगा, लेकिन जैसा ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे स्फीयर को अगर पहले लिख देगा और उसके बाद इसको लिखेगा सिलेंडर और कोन, तो फिर आपको 2:3:1 लिखना पड़ेगा। तो एक बार प्रॉब्लम में आप देख लेना, जिस ऑर्डर में लिखा होगा उसी ऑर्डर में आप रेशियो लिख देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।